छोटा सा धमाका करना जरूरी हो जाता है उस सरकार को चिर निद्रा से उठाने के लिए। जनता प्रभु की मूरत है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है, पर जब इस मंदिर में पुजारी की जगह पाखंडी बैठ जाएं और वो जनता जनार्दन की उपासना के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे, तो कांग्रेस जैसे श्रद्धालु, कांग्रेस जैसे लोकतंत्र के अनुयायी और कांग्रेस के जैसे जनमुखी राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमने आपको अभी जो दिखाया दोस्तों, वो बहस आज संसद के उस मुद्दे से जुड़ी है जो इस वक्त हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और स्पीकर वेंकैया नायडू अचानक रोने लगे, वो भावुक हो गए। सबसे पहले आपको सदन का वो वीडियो दिखाते हैं जहां विपक्ष के किए को शर्मसार बताते हुए वेंकैया नायडू भावुक हो गए, वो अचानक रोने लग गए। देखिए वीडियो। Such act as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low estimate. दोस्तों, भरे सदन में वेंकैया नायडू इसलिए भावुक हुए क्योंकि उनके मुताबिक विपक्ष ने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। दोस्तों, विपक्ष ने किस तरह से सदन में विरोध दर्ज किया ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध दर्ज किया। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक फेंकी, टेबल पर चढ़कर उन्होंने विरोध दर्ज किया और रूल बुक फेंकी, जिसके लिए वो ये कह चुके हैं कि अगर मुझसे गलती हुई है तो किसानों के लिए मैं कोई भी सजा सहने के लिए तैयार हूं, चाहे तो आप मुझे सदन में सजा दे दीजिए, सदन के बाहर सजा दे दीजिए। तो इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए आज तक चैनल पर हल्ला बोल शो में अंजना ओम कश्यप के साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के साथ डिबेट रखी गई, जिस डिबेट में हमेशा की तरह गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी को निशाना बनाया, पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया, कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया, राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए और वेंकैया नायडू जी के आंसुओं की आड़ में अपनी पार्टी का बचाव किया, जो वो हमेशा करते हैं, मौके का फायदा उठाना। सब जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार सदन में किस तरह चर्चा से भाग रही है, चाहे वो पैक्सेस का मुद्दा हो, कृषि कानूनों का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। एक भी मुद्दे पर आप बीजेपी की मौजूदगी दर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी कुछ बोलना ही नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर डिबेट के लिए आते हैं, उनका बीजेपी बचाओ कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो इस डिबेट में भी जारी रहा। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि रागिनी नायक जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कैसे बीजेपी के प्रवक्ता को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अच्छी तरह से हर मुद्दे पर गौरव भाटिया की खटिया खड़ी कर दी रागिनी नायक ने। ये वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए। माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता प्रभु की मूरत है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है, पर जब इस मंदिर में पुजारी की जगह पाखंडी बैठ जाएं और वो जनता जनार्दन की उपासना के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे, तो कांग्रेस जैसे श्रद्धालु, कांग्रेस जैसे लोकतंत्र के अनुयायी और कांग्रेस के जैसे जनमुखी राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी मुखालफत करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाना पड़े उसे जरूर अपनाएंगे। मतलब आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र, मैं पूरा कर लूं, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएंगे कि अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं सरकार बात मान रही है तो टेबल पर चढ़कर, संसद की बात है, ये संसद की बात है रागिनी जी, क्या ये आचरण सही था? क्या ये संसद का अपमान नहीं है? सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ, सुनिए अंजना जी, आप भी माँ है, मैं भी माँ हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे जो गांधी जी ने सिखाया था कि अन्याय का साथ देने वाला भी अन्याय का सहभागी बन जाता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, जो भगत सिंह ने सिखाया था
कि अगर सरकार बहरी हो जाए तो एक छोटा सा धमाका करना जरूरी हो जाता है उस सरकार को चिरनिद्रा से उठाने के लिए। और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किसी भी तरीके से अगर लोकतंत्र का मजाक बनाया जाए, लोकतंत्र के मंदिर का उपहास उड़ाया जाए तो उसे नहीं उड़ाने देना चाहिए। और हम अपने बच्चों को यह भी सिखाएंगे अंजना जी कि इस देश का पेट पालने वाले अन्नदाता जो हैं उनकी पीड़ा को हमें महसूस करना होगा, और उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए अगर ये सरकार हमें मजबूर करेगी कि हम अपनी बात को न रख पाए तो उसके रखने का हमें माध्यम भी ढूंढना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को जल्दी से समाप्त करती हूं कि राहुल गांधी जब ट्रैक्टर पर भी चढ़कर संसद पहुंचे तो इन्हीं किसानों की पीड़ा और वेदना स्पष्ट हो गई, इन्हीं किसानों की जो शहादत हुई है सैकड़ों, वो सामने आ गई, और मोदी जी के अहंकार और किसानों के बीच की लड़ाई भी स्पष्ट हो गई। जब राहुल गांधी और देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष एकजुट खड़ा होकर पेगासस पे सवाल पूछता है तो देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि मोदी जी आप संसद में पेगासस पर बहस करने से डरते क्यों हैं? ठीक है। जब इनके नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य नहीं आता है कि जो इनके सांसद ने किया वो गलत था, तो प्रवक्ता बेचारे क्या बोलेंगे? और मैं बताऊं, जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खासकर हमारे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है। रोया केवल आज भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है, आज भारत की जनता रो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसा विपक्ष इस देश में है। रो रहा है हमारा लोकतंत्र कि कांग्रेस अपनी तुलना सरदार भगत सिंह जी से करती है। भगत सिंह जी खुद रो रहे होंगे ये सुन के जो आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा। दीजिए, इस देश के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण है। इसीलिए दूसरों को मत सिखाइए नोटों को फहराना और नोट टेबल के अंदर से लेना किस तरीके से राजनीति में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके दिखाया। यानी कि जब आप विपक्ष में होंगे तो आपके नेता राज्यसभा में बोलेंगे कि पार्लियामेंट डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन, और सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष होंगी लोकसभा में और कहेंगी कि गतिरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, हम बात ही नहीं करने देंगे, कितने स्वर में कितनी तेज आवाज में बात होगी ये भी हम निर्धारित करेंगे। मोदी जी के मन की बात को बुलडोजर की तरह चलाने का माध्यम बनाया जाएगा। एक मिनट, एक और लाइन जोड़ लेने दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं यूपीए के कार्यकाल में 66% समय राज्यसभा का बर्बाद किया था भाजपा ने, 61% समय लोकसभा का बर्बाद किया था भाजपा ने। पहले 5 सत्र जो थे यूपीए 2 के कार्यकाल में, उसमें 749 घंटों में से 548 घंटे इन्होंने काम होने दिया था। और उसके बावजूद अगर आज हम पर उंगली उठाते हैं तो इन्हें अपने गिरेबान को देखना चाहिए और अपने दामन को देखना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी की आदत बन चुकी है कि इसी तरह हर बात में विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराना है, गोल गोल घुमा के वहीं आ जाते हैं। इसलिए जब अंजना ओम कश्यप ने उनसे सवाल किया कि कैश फॉर वोट स्कैम में जब बीजेपी ने नोट लहराए थे तो अब उन्हें सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का दुख क्यों हो रहा है, उस वक्त भी तो सदन की गरिमा तार तार हुई थी, फिर अब दुख क्यों? ये सवाल जब गौरव भाटिया से पूछा गया तो भाटिया जी ने एक बार फिर अपना बचाव किया, बीजेपी का बचाव किया, अपनी पूरी पार्टी का बचाव किया, बात को संभाल नहीं पाए और भाटिया जी वहीं पर फंस गए। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, देखिए। दीजिए, और देश की संसद की मर्यादा उस दिन भी तार तार हुई थी जब कैश फॉर वोट स्कैम में नोट लहराए गए थे। तो कौन सी पार्टी आज सवाल पूछ सकती है मर्यादा पर? अंजना जी, देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी सकारात्मक रूप में और आत्मचिंतन करेगी। जब इनके नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य नहीं आता है कि जो इनके सांसद ने किया वो गलत था, तो प्रवक्ता बेचारे क्या बोलेंगे? ये लोग चुनाव हारते हो, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं सर, जो मैंने आपको आईना दिखाया था आपके इतिहास पर। मैं जवाब दे दूं? मैं उस पर भी आता हूं। नहीं, अब क्या आइएगा सर, टाइम बहुत ले लिया आपने, जल्दी से बोलिए, 2 लाइन में बताइए। जब नोट उछाले गए देश की संसद में तब अपमान नहीं हुआ था? देखिए अंजना जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बार बार तर्क दिया जा रहा है कि संसद में नोट उछाले गए
या अरुण जेटली जी श्रद्धेय जो हैं उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज ऑल्सो अ नॉर्म इन पार्लियामेंट। सुषमा स्वराज जी की भी बात कर रहे हैं। राइट ऑफ द मैं ऑपोजिशन। एक ही बात कहूंगा, अरुण जेटली जी का वक्तव्य तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। अरुण जेटली जी ने बताया किस तरह से 2G घोटाला हुआ, सीएजी रिपोर्ट आई नोट पर कुछ बोलते ही नहीं है सर आप, गौरव और जी। जिस भ्रष्टाचार नोट की आप उछालने बात पर कर बोलते रहे ही हैं, नहीं है, सुनिए, सब पर बोल लेते हैं जल्दी से। अंजना जी, क्या मैं नोट बोल उछालने सकती पर हूँ? कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बोलूंगा, बोल दूंगी। मैं बोलूंगा आपको। क्या वो मैं सही आपको था? एक बात बता दूं, एक क्या आप उसके लिए भ्रष्टाचार शर्मिंदा हुआ। हैं? क्या उसके लिए आप अंजना देश जी, से माफी एक मिनट। मांगेंगे? फिर हम नहीं, राजनीति कोई से जवाब जुड़ेंगे। नहीं। अंजना जी सबसे पहले तो अगर आपको ये लगता है कि पहले विपक्ष ने कुछ गलत किया, अगर आपको लगता है, हमें नहीं, मैं ये उस पे दलील भी नहीं है, उत्तर ये दे जवाब दूंगा। नहीं हो सकता। सॉरी, सुनिए, तो दो गलत सही बनाते हैं, पहली आप बात। हर दूसरी दिन बात, डिबेट में नेहरू जिस से लेकर भ्रष्टाचार इंदिरा का- पर पहुंचते हैं और मैं आपसे एक सवाल आपके इतिहास में पूछ लूं तो आपको तो मैं परेशानी उसका होगी उत्तर गौरव आपको जी, दे तो ये देता सही हूं। नहीं है सवाल हर किसी से। नहीं, मैं रागिनी उसपे जी भी थोड़ा उत्तर सा दे देता इंतजार हूं कीजिए। आपको। जैसे रागिनी नायक ने कहा कि कृषि कानूनों का बिल पास करने के लिए विपक्ष का कोई वोट नहीं लिया गया, ये बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया था। विपक्ष ने जब आवाज उठाई थी सदन में तो उनका सदन में माइक बंद कर दिया गया था, उनकी एक नहीं सुनी गई थी, वोट नहीं लिए गए थे उनसे। तो आप बताइए कि क्या वेंकैया नायडू के आंसुओं पर बीजेपी की घिनौनी राजनीति गलत नहीं है? अब अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है कि सिर्फ कांग्रेस को गलत बताकर वो अपनी बात को सही साबित कर सकती है, तो हमने आपको दिखाया कि संजय सिंह कैसे विरोध कर चुके हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष अगर एक साथ आकर खड़ा है तो उसमें कई पार्टियां शामिल है। शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही बात कही जो सदन में पहले हुआ था कृषि कानूनों के वक्त। देखिए प्रियंका जी, क्या हुआ? क्या हुआ? जिस तरीके से पहले तो इंश्योरेंस बिल लाया गया और आपने आकर संसद में हमें बताया और वहाँ पर आपने 4 रिंग्स मार्शल्स की बनाई, महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, धक्का मुक्की की, हमें क्या गुंडा मान कर रखा है। आज खुद शरद पवार जी बता रहे हैं उनका 55 साल का एक्सपीरियंस है, कभी उन्होंने इस तरीके की घटना नहीं देखी। मेरा तो फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में मैंने उम्मीद की थी कि विपक्ष को भी अपनी आवाज में आवाज रखने का मौका मिलेगा, पर जिस तरीके से आवाज बंद करने का काम किया जा रहा है, विपक्ष की महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक। सरकार के मंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष ने इस तरीके का माहौल बना दिया, यहाँ पर जो है हाथापाई की, जो सिक्योरिटी में लोग थे उन लोगों के साथ में। ये तो सरासर अब झूठ भी बोलने लग गए हैं। जो राज्यसभा टीवी का प्रसारण है ये लोग बंद कर देते हैं और अपनी मनमानी नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपनी जो हमारे ऊपर आप बीती है वो हम बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।